छत्तीसगढ़ के न्यायालयों में आज एक बड़ा हड़कंप मच गया जब एक मेल कुछ जिला न्यायालयों को मिलता है। इन मेल में न्यायालय परिसर को बम से उड़ाने की धमकी दी गई। धमकी देने वाला एलटीटीई का सदस्य बताया जा रहा है, वही एलटीटीई जो एक समय तक श्रीलंका में सक्रिय थी। मेल भेजने का कनेक्शन जो है वास्तव में तमिलनाडु से जुड़ा हुआ है और तमिलनाडु में जो इस तरीके की व्यवस्था या भ्रष्टाचार जो कुछ भी चल रहा है उसकी नाराजगी को लेकर के छत्तीसगढ़ के न्यायालयों को धमकी दी गई। पूरा मामला क्या है, किसने मेल भेजा, क्या आरोप लगाए हैं और उसके बाद छत्तीसगढ़ के किन किन न्यायालयों में सतर्कता के तौर पर लोगों की आवाजाही को रोकना पड़ा और क्या कुछ हुआ, पूरी डिटेल हम इस खबर में आपको देंगे। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। नमस्कार, मैं हूं मयंक चतुर्वेदी और आप देख रहे हैं तीरंदाज। छत्तीसगढ़ के कुछ जिला न्यायालयों जैसे कि बिलासपुर जिला न्यायालय और राजनांदगांव के जिला न्यायालय में आज एक मेल मिलता है। ये मेल जो है सुबह करीब 7:30 बजे भेजा जाता है, लेकिन उसे देखा जाता है कोर्ट खुलने के बाद, यानी कि 10 बजे के बाद देखा जाता है। जब इस मेल को देखा जाता है तो न्यायालय परिसरों में हड़कंप मच जाता है। तत्काल जो है सुरक्षा के इंतजाम किए जाते हैं। आपको बता दें कि अभी तक की जो सूचना मिली है उस सूचना के अनुसार बिलासपुर और राजनांदगांव के जो जिला न्यायालय हैं वहाँ इस तरह का मेल मिला है। हालांकि सतर्कता के तौर पर दुर्ग जिला न्यायालय में भी डॉग स्क्वाड से जांच की गई और कुछ और जिला न्यायालयों में इसी तरह की जांच की बात सामने आई है। अब बताते हैं कि ये मेल में लिखा क्या है। ये मेल जो है जो 7:30 बजे मिला है, ये जो है एक एलटीटीई से जुड़े हुए, चूंकि एलटीटीई जो है एक समय तक श्रीलंका में सक्रिय रहा। एलटीटीई यानी कि लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम, जो तमिल भाषी लोग श्रीलंका में रहते थे उनके अधिकारों के लिए लड़ता था और इसे एक आतंकी संगठन घोषित किया गया था। एक समय बाद प्रभाकरन इसके प्रमुख थे और उनको जो है मार गिराया गया था। अब वही एलटीटीई से जुड़े हुए कुछ लोग ये मेल कर रहे हैं, ऐसा इस मेल में दावा है। अब इस मेल में क्या लिखा है हम अक्षरशः आपको पढ़ करके सुनाते हैं और उसके बाद क्या हुआ कोर्ट परिसरों में उसके बारे में बताएंगे। ये मेल जो है जैसा कि हमने आपको बताया कि करीब 7:30 बजे मेल किया गया आज की तारीख में, यानी कि 8 जनवरी को, और ये मेल जो है न्यायालय के जज और स्टाफ को संबोधित है। इसमें क्या लिखा है पढ़ के सुनाते हैं। तमिलनाडु के कांस्टेबलों को निबेथा पेथुराज और अन्य डीएमके की रखेलों के कपड़े और गंदे बर्तन साफ करने के लिए मजबूर किया जा रहा है। कई लोगों को इस वजह से अपमान और दस्त की समस्या हुई है। इसलिए पूर्व एलटीटीई सदस्यों ने आजाद कश्मीर पाक आईएसआई सदस्यों के साथ मिलकर इस प्रथा के खिलाफ आवाज उठाने और तमिलनाडु में कांस्टेबलों के लिए 1979 के नैनार दास पुलिस यूनियन की सिफारिशों को लागू करवाने के लिए आज आपकी कोर्ट को निशाना बनाया है। हमारी मांगों को सुनाने का हमारे पास कोई और रास्ता नहीं है, माफ करें। यानी कि ब्लास्ट का तरीका भी पत्र में बताया गया है, मेल में बताया गया है। लिखा है कि C4 IDX का इस्तेमाल करके बनाए गए 3 IDX IED पहले से ही कोर्ट बिल्डिंग में अहम जगहों पर रख दिए गए हैं। 1 या 2 सदस्य लंच के समय कोर्ट ब्रांच के करीब आएंगे और जब रिमोट कंट्रोल ट्रिगर ले जा रहे एलटीटी सदस्य परिसर के 100 फीट के दायरे में आएंगे तो IED अपने आप फट जाएंगे। अगर किसी वजह से वे एक्टिवेट नहीं होते हैं तो सदस्य खुद बिल्डिंग के अंदर आएंगे और श्रीलंका के ईस्टर ऑपरेशन की तरह सभी स्टाफ और ग्राहकों के साथ खुद को उड़ा लेंगे। यानी कि ये मानव बम भी बन सकते हैं अगर जो है ट्रिगर नहीं दबता है या किसी तरीके से IED ब्लास्ट नहीं होता है तो मानव बम का इस्तेमाल किया जाएगा जो पहले से मौजूद है। इसके आगे लिखा है कि अगर आकाश भास्करन पकड़ा जाता है तो निबेदा
पैथूराज भी पकड़ी जाएगी, इसलिए कृपया उससे पहले परिसर खाली कर दें। ये चेतावनी दी गई है। और नीचे लिखा हुआ है अरुण कुमार LTTE यानी कि लिबरेशन टाइगर ऑफ तमिल ईलम। इस पत्र के बाद न्यायालय परिसरों में हड़कंप मचता है। तत्काल जो है वहाँ जो फरियादी आते हैं या जो वादी प्रतिवादी आते हैं उनके आने जाने पर रोक लगाई जाती है। वकीलों को भी रोका जाता है और एक सघन जांच शुरू कर दी जाती है। मेटल डिटेक्टर लगाए जाते हैं, जो खोजी कुत्ते हैं उनको भी लाया जाता है, जांच की जाती है। लेकिन अभी तक की जो सूचना है अभी तक ऐसा कुछ नहीं मिला है और अब जो है कुछ हालात सामान्य होने की बात कही जा रही है। लेकिन अभी बज रहा है करीब 2 और 2 बजे तक की स्थिति में एक हड़कंप की स्थिति थी। इन 2 जिला न्यायालयों के अलावा दुर्ग जिले में भी इसी तरह की जांच की गई है और कुछ और जिलों से इसी तरह की सूचनाएं आ रही हैं। हालांकि पुष्टि नहीं हुई है, इसलिए उनका नाम हम यहाँ नहीं ले रहे हैं। लेकिन ये बात तय है कि इस तरह का एक मेल एक बार और आया था, वो संभवतः कवर्धा में आया था। वहाँ भी जांच की गई थी। वहाँ कलेक्ट्रेट परिसर को लेकर के आया था कि वहाँ बम लगाया गया है, लेकिन वहाँ भी काफ़ी अफरा तफरी हुई थी। लेकिन सब चीज़ें सामान्य थी, ऐसा कुछ निकला नहीं था। लेकिन एक जो परपाटी चली है उससे ऐसा लगता है कि कुछ चीज़ें डिस्टर्ब करने की कोशिश की जा रही हैं। हालांकि ये मामला जिस तरीके की बातें कही जा रही हैं तमिलनाडु की हैं और तमिलनाडु की बातों का छत्तीसगढ़ से क्या लेना देना है ये भी समझ से परे है। हालांकि हो सकता है कि ध्यान आकर्षित करने के लिए इस तरह की घटनाएं की गई हैं, लेकिन ये मामला कुछ ऐसा है कि कांस्टेबलों के साथ तमिलनाडु में कुछ ठीक नहीं हो रहा है, ऐसा इसके आभास होता है और उन्हीं के लिए इस तरीके का ये मेल न्यायालयों को भेजा गया। अच्छा, इस मामले में बिलासपुर में कुछ ज़्यादा सक्रियता दिखी, क्योंकि जहां तक अब तक की जो सूचना है सबसे पहले जानकारी बिलासपुर में ही लगी थी। किस तरीके का मेल आया है, वहां किस तरीके से जांच हो रही है, हमारे संवाददाता अमन सिंह ने वहां जाकर के देखा और वकीलों से बातचीत भी की, वो भी हम आपको सुनवाते हैं। भैया बताएंगे आज क्या क्या कुछ हुआ है, मेल किसके में आया है? देखिए, आज सुबह जो है 10:30 बजे के आसपास में जिला एवं सत्र न्यायाधीश के जो वेबसाइट है, ऑफिशियल वेबसाइट है, उस पर एक मेल आया है कि जिला एवं सत्र न्यायाधीश की जो ये बिल्डिंग है पूरे इस प्रेमाइसेस को उड़ाने के लिए एक बम से धमाका करने का एक थ्रेट आया है और लगभग इसका जो टाइम ड्यूरेशन दिया गया है वो लगभग 2:30 बजे के आसपास का दिया गया है जी। और जो कि कहीं ना कहीं एक जो ये खबर आई उसके तत्पश्चात जो है चारों तरफ आप देख सकते हैं कि एक अफरा तफरी का भी माहौल है, असहजता की स्थिति है। नो डाउट सुरक्षा के सारे व्यवस्था किए गए हैं, लेकिन कहीं ना कहीं लोगों में एक डर और भय व्याप्त है। तो ये था पूरा मामला कि किस तरीके से कोर्ट को एक उनके ऑफिशियल मेल पर जो है एक मेल आता है। अच्छा, आपको ये भी बता दें मेल किस ID से आया है। ये मेल जो है vikram_rajaguru@outlook.com से आया हुआ था। तो ये था आज का बड़ा मामला जो छत्तीसगढ़ को डिस्टर्ब करने की कोशिश का दिखाई देता है और आने वाले समय में इसको लेकर के हो सकता है कि बड़ी कार्रवाई भी छत्तीसगढ़ सरकार करे। तब तक आप तीरंदाज से जुड़े रहिए। तीरंदाज को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लें और अगर आप हमारे इस वीडियो को फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो उसे भी फॉलो कर लीजिए। नमस्कार। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल आधुनिक एवं श्रेष्ठ किडनी विभाग फुल टाइम विशेषज्ञों की देखरेख में दे रहा है डायलिसिस की सुरक्षित और बेहतरीन सुविधा, साथ ही न्यूनतम दर पर हेल्थ पैकेज की सुविधा भी। स्पर्श मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल, एक एहसास अपनेपन का। तीरंदाज।